हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू आवर एकेडमी। हम लोग ने वॉइस का पूरा पार्ट्स कंप्लीट कर लिया। अब आगे हम लोग जो है अगले टॉपिक पे बढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक नरेशन है, जो नरेशन पे हम जो डिस्कशन करेंगे तो उसमें आपका जो टाइमिंग को कुछ हम ज़्यादा लेके चलेंगे ताकि आपका जो नंबर ऑफ पार्ट्स इंक्रीज ना हो और आप अच्छे से चीज़ों को समझें। क्योंकि हम लोग कम्पिटिटिव लेवल एग्जामिनेशंस की जब हम बात करते हैं तो इस नरेशंस की जो हम लोग बात करते हैं, माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान से चीज़ों को समझते हुए जाइएगा। जब ये नरेशंस की बात करते हैं तो आपका नरेशन से हमारा मार्क्स वेटेज, अगर सीजीएल मेंस की बात किया जाए तो आपको 27 to 30 मार्क्स तक आपको यहाँ पर क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं। इससे ध्यान से समझिएगा, 27 to 30 मार्क्स, इट मीन्स ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपके एग्जामिनेशंस के लिए, ठीक है ना। अब आपको जब इस पॉइंट से रिलेटेड चीज़ों को, इस टॉपिक से रिलेटेड चीज़ों को समझना है तो आपको शुरुआत से ही आपको चीज़ों को बड़े ही ध्यान से समझने की ज़रूरत है। अगर आपने इसका शुरुआती क्लास को अच्छी तरह से समझ लिया तो आपको फिर कहीं भी नरेशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर आपने शुरुआत अच्छी तरह से नहीं समझा तो आपको नरेशन में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएंगी और उसको आप सॉल्व करने में आपको हमेशा परेशानी होगी। इसलिए मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ध्यान से चीज़ों को समझें। और मैं बार बार आपको समझाता हूं कि कभी भी साथ साथ नोट्स प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। पहले चीज़ों को समझें, उसके बाद हम लोग इसको नोट्स प्रिपेयर करेंगे, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं, जब हम नरेशन की बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान से समझते जाइएगा। नरेशन की जब हम बात करते हैं तो नरेशंस को हम लोग स्पीच बोलते हैं, स्पीच भी इसको बोलते हैं, है ना। तो स्पीच को हम लोगों ने दो भाग में डिवाइड किया। एकदम ध्यान से कहानी को समझते हुए जाइएगा। नरेशन मीन्स क्या हुआ, स्पीच। हम लोग इसको दो भागों में बांटे। एक हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच, एक हमारा हो गया इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। अब हम जब बात करते हैं डायरेक्ट स्पीच का, तो डायरेक्ट स्पीच को अगर हम लोग जानने की कोशिश करें कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है तो हम लोग कह सकते हैं कि स्पीकर्स speaker words are quoted. Speaker words are quoted, यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ कि स्पीकर के द्वारा जो भी बात कहा गया है उसी बात को एज इट इज आप बोलते हो, ठीक है ना। इस कोटेड वर्ड का मतलब आप यही हुआ। आप जानते हो कि इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो कोटेड है यानी कि इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग स्पीच मार्क्स भी बोला जाता है। आपको कहीं कहीं इसका नाम आपको स्पीच मार्क्स से भी आप लोग इसको जानते हैं। शुरुआती से एकदम ध्यान से समझते हुए जाइएगा। जब हम लोग बात करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच की, तो इनडायरेक्ट स्पीच क्या है, तो कहता है कि स्पीकर्स वर्ड्स आर मैनिपुलेटेड। स्पीकर वर्ड्स को हम लोग मैनिपुलेट करते हैं। मैनिपुलेट करने का मतलब क्या होता है कि उसमें हम कुछ क्या करते हैं, चेंज करते हैं। और यहीं से माय डियर फ्रेंड्स, इसी बात से आप समझ रहे होंगे, यहीं से बात आता है ट्रांसफॉर्मेशन का, ट्रांसफॉर्मेशन। और आप जो है पता है आपको ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है। हम लोग ने इस चीज को
वॉइस में भी समझा था। ट्रांस का मतलब क्या होता है? ट्रांस का मतलब होता है चेंज। फॉर्म का मतलब आपको पता है, फॉर्म का मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चर, है ना। और एसेंस जो हमारा क्या है? ये एक सफिक्स है जो क्या कर रहा है? जुड़ के नॉन बनाने की, इसको नॉन बना रहा है। यानी कि फिर से वही बात आया, चेंज इन स्ट्रक्चर बट मीनिंग डज नॉट चेंज। स्ट्रक्चर में चेंज होता है लेकिन मीनिंग उसका नहीं बदलता है। उसी को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मेशंस कहते हैं। यानी कि पूरी बात आके यहाँ भी वहीं पे आके रुक गई। ठीक है, अब बात हम लोग आगे करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, कि अब यहीं से सभी बातें शुरू होती हैं। अब जरा सा एक छोटा सा एग्जाम्पल लें। जैसे हमने बोला रानी said to me, रानी said to me, I am ready। अब यहीं से पूरे कहानी को समझने की कोशिश कीजिएगा। आप देख रहे हैं कि यहां पर रानी, यहां पर आप देख रहे हैं एक और चीज, यहां पर मी है। ये जो रानी है, रानी क्या हुआ? यहां पर रानी सेड टू मी अगर हम बोलते हैं, यानी कि रानी जो है बोलने का काम कौन कर रही है? रानी कर रही है। रानी क्या कर रही है? बोलने का काम कर रही है। यानी रानी क्या हो गया यहां पर? ये हमारा हो गया, ये स्पीकर हो गया। ये क्या हो गया? ये हमारा स्पीकर हो गया। यानी कि आप अगर बोलोगे तो कोई ना कोई तो आपको सुनने वाला होगा। जो सुनने वाला यहाँ व्यक्ति है, यहाँ पर मी है। मी आपका क्या हो गया? ये यहाँ पर हो गया आपका, ये लिसनर हो गया। क्या हो गया? ये हमारा लिसनर हो गया। और रानी ने जो भी बात बोला वो बात क्या है? यही तो है। रानी ने जो भी बात बोला वो बात यही तो है, यही तो पूरा बात उसने बोला, आई एम रेडी। अब यहां पर ध्यान से आप समझिए, यहां पर एक वर्ड, यहां जो आप देख रहे हैं, ये जो वर्ड है, यानी इसको जो आप देख रहे हैं सेड टू, ये हमारा क्या हो गया? इसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। इसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। ये जो रानी ने ये पूरा बात कही, इसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? रिपोर्टेड स्पीच। यानी कि बोलने का काम रानी कर रही है। जो भी रानी ने बोला वो क्या है? रिपोर्टेड स्पीच है। जिसने उसके बात को सुना वो क्या है? लिसनर है। और जो आप देख रहे हैं सेड टू, ये जो हमारा हो गया, ये क्या हो गया? ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। फिर से इस बात को आगे से समझिएगा। रिपोर्टिंग वर्ब जो है, ध्यान से समझिएगा माय डियर फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहां पर आप चीजों को समझ लेते हैं तो फिर आपको पूरे नरेशन में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लॉजिकली चीजों को समझते हुए जाइए। अब हम बात करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब का। तो रिपोर्टिंग वर्ब रिप्रेजेंट करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है? टेंस या टाइम ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है माय डियर फ्रेंड्स, रिपोर्टिंग वर्ब रिप्रेजेंट करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है? टेंस और टाइम को। किसके टेंस और टाइम को रिप्रेजेंट करता है? रिपोर्टेड स्पीच के टेंस और टाइम को रिप्रेजेंट करता है। कौन? रिपोर्टिंग वर्ब। यानी रिपोर्टिंग वर्ब यहां पर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया। अब यहां पर ये ध्यान में रखिएगा, आपको पता होगा कि टेंस को हम लोग या टाइम की बात करते हैं तो इसको हम लोग 3 भागों में बांटे। एक हमारा हो गया प्रेजेंट,
एक हमारा हो गया पास्ट और एक हमारा हो गया फ्यूचर। एक हमारा हो गया फ्यूचर। यहां तक की बातें हम लोगों ने किया। फिर से आइए इस चीज को समझते हैं। हमारा फाउंडेशन है, इस चीज को आप समझ लिए तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम लोगों ने बोला नरेशन। नरेशन क्या है? स्पीच है। स्पीच कितनी तरह का होता है? दो तरह का होता है। एक हो गया डायरेक्ट स्पीच, एक हो गया इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच क्या होता है? जो स्पीकर का जो वर्ड्स है उसी को कोटेड किया जाता है, यानी कि उसी को एट इज रखा जाता है, जिसको हम लोग पुट करते हैं इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। इस इन्वर्टेड कॉमा को हम लोग स्पीच मार्क्स से भी जानते हैं। उसके बाद हम लोग बात किए इनडायरेक्ट स्पीच का। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या हुआ कि स्पीकर के वर्ड्स को हम लोग मैनिपुलेट करते हैं। मैनिपुलेट करने का मतलब क्या होता है? उसमें ऐड करते हैं, अपने अनुसार कुछ ऐड करते हैं, ठीक है ना। तो यहीं से बात आई, ऐड करने का मतलब क्या हो गया? उसको आप ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हो, उसको चेंज करने की कोशिश कर रहे हो। और जब चेंज करने की कोशिश कर रहे हो तो वहीं से जन्म हुआ क्या? ट्रांसफॉर्मेशन। और ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब हम लोग वॉइस में भी समझ चुके हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स क्या होता है? चेंज इन स्ट्रक्चर बट मीनिंग डज नॉट चेंज। स्ट्रक्चर में तो चेंज होता है लेकिन मीनिंग में किसी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं होता है। उसके बाद हम लोगों ने एक एग्जाम्पल लिया, रानी सेड टू मी। यहां पर रानी क्या हो गया? रानी जो है स्पीकर, रानी बोलने वाली हो गई, ये सुनने वाला हो गया। जो बोलने वाला हुआ वो स्पीकर हो गया, जो सुनने वाला हो गया वो लिसनर हो गया। जो ये बात जो आप लिखे हुए सेड, ये हमारा क्या हो गया? रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। रानी ने जो भी बोला वो क्या है? आई एम रेडी, यानी ये हमारा क्या हो गया? रिपोर्टेड स्पीच हो गया, ठीक है। फिर हम लोगों ने आगे बात किया कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है हमारा रिप्रेजेंट करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है? टेंस एंड टाइम ऑफ रिपोर्टेड स्पीच को। तो यानी कि हमारा टेंस को पता है कि हम लोग प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर्स की बात करते हैं। अब यहां पर गौर से एक बात आप ध्यान से देखिएगा माय डियर फ्रेंड्स, कि यहां पर आप देख रहे हैं कि ये जो देख रहे हैं ये एक सेंटेंस है, ये दूसरा सेंटेंस है, दो सेंटेंस है। यानी दो सेंटेंस जब तक अलग अलग है, दो सेंटेंस जब तक अलग अलग है कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन जब इन्हीं दो सेंटेंस को हम जोड़ने की कोशिश करेंगे, यानी कि इस स्थिति में जिसको हम मैनिपुलेट कर रहे हैं, जब इन दोनों को जोड़ने की कोशिश करेंगे तो जोड़ने से ही हमारा क्या शब्द हुआ? ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। और आपको पता है जोड़ने का मतलब क्या होता है कि दो सेंटेंस को जोड़ना, और जोड़ने वाला शब्द कौन होता है हम लोग उसके बारे में जानते हैं, आगे हम इसको डिस्कस करते हैं। यहां तक की बातें आपको समझ में आ गई होगी, बड़ा ही ध्यान से इसको समझिए और हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं। आप जो है इसको आराम से समझिए, आराम से इसको देखिए और आप लोग इस चीज को अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उनको रियल में चीजों को अच्छी तरह से समझ में आए। चलिए हम लोग अब आगे फर्दर बात करते हैं। हम लोगों ने फर्दर क्या बात किया, आगे क्या हुई, ध्यान से समझिएगा। हमने ये सेंटेंस लिखा था, रानी सेड टू मी आई एम रेडी। रानी सेड टू मी आई एम रेडी। अब माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर अब हम बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है डिफरेंट सेंटेंसेज में, इसका हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। हम लोग अभी बात कर रहे हैं असर्टिव सेंटेंस का। असर्टिव सेंटेंस, अब जो हम लोग असर्टिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो जरा सा इसको समझिएगा ध्यान से कि सबसे पहला बात कि हमारे पास जो सबसे जो इंपॉर्टेंट जो चीज होता है वो है रिपोर्टिंग वर्ब। आपको बता दें कि ना तो हम स्पीकर को चेंज करते हैं, ना ही हम लोग लिसनर को चेंज करते हैं। ये बोलने वाला है, ये सुनने वाला, ये दोनों एज इट इज होता है। अब हमने बात किया कि रिपोर्टिंग वर्ब के आधार पे ही हम लोग क्या करते हैं, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम रिपोर्टिंग वर्ब की बात करते हैं कि एक्चुअली में रिपोर्टिंग वर्ब क्या है। जब हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब की बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान से समझते जाइएगा, रिपोर्टिंग वर्ब की बात करते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब
बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही इंपॉर्टेंट है नरेशंस में। तो यहाँ पर एक प्यारा सा शब्द आता है जिसको हम लोग बोलते हैं से। क्या आता है? से। समझते जाइएगा, से आता है। अब हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब, जो कि इसको भी चेंज नहीं कर रहे हैं, इसको भी चेंज नहीं करें, कि ये चेंज करने की जरूरत है। तो अब देखिएगा कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद लिसनर, लिसनर आप समझते हो ना, ये लिसनर है। अगर लिसनर नहीं होता है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद लिसनर नहीं होता है, तो देखिएगा क्या होगा कि जब देख रहे हैं कि लिसनर नहीं है तो यहां पर से है, सेज हो गया, सेड हो गया, विल से हो गया, और बहुत सारी बातें आपको आते जाएगी। अगर लिसनर नहीं है तो आप इसको एज इट इज रखिएगा, से ही रहेगा, सेज सेज ही रहेगा, सेड सेड ही रहेगा, और विल से ही रहेगा। इन लोगों में चेंजिंग हम लोग किसी प्रकार का नहीं करेंगे। कब? अगर से के बाद लिसनर नहीं है तब। ध्यान से समझते जाइएगा। आगे हम लोग क्या किए कि अगर से के बाद हमारे पास लिसनर है, क्या है? लिसनर यहां पर है, अगर लिसनर है तो लिसनर जब रहेगा माय डियर फ्रेंड्स, तो इसके पहले एक छोटा सा हम लोग प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, वो है हमारा प्रीपोजिशन टू। क्या है? प्रीपोजिशन टू, यानी से और टू है। तो अगर लिसनर है तो इस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों को, से और टू को जब हम मर्ज करेंगे, चूंकि से है, से के बाद टू आ रहा है, चूंकि लिसनर के कारण टू यहां पर आ रहा है, तो इन दोनों को मर्ज करेंगे तो इसको बदलेंगे हम लोग क्या चीज में? इसको हम लोग बदलेंगे टेल में, इसके साथ लिसनर को भी लिखेंगे। से है तो इसको भी हम बदलेंगे क्या चीज में? टेल्स में, इसके साथ फिर से लिसनर आ जाएगा। हमारे पास सेड है तो इसको हम काशी में बदलेंगे, टोल्ड में बदलेंगे, फिर यहाँ पर लिसनर आएगा। हमारे पास क्या है? विल से है तो यहाँ पर टेल में बदलेंगे, उसके साथ लिसनर आएगा। यानी लिसनर रहने के कंडीशन में से टू आता है, तो इन दोनों को मर्ज करके हम लोग इसको टेल में बदलें, उसके साथ लिसनर आएगा, फिर उसके साथ लिसनर आएगा, फिर उसके साथ लिसनर आएगा, उसके साथ क्योंकि लिसनर के आने के कारण इसको हम लोग क्या कर रहे हैं? चेंज कर रहे हैं। यानी यहाँ तक की बातें हम लोग समझें कि रिपोर्टिंग वर्ब को हम लोग किस तरह से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर इस सेंटेंस में हम लोग देखें माय डियर फ्रेंड्स, अगर इसको हम ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करें, तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि रानी को तो हम चेंज नहीं करेंगे, जैसे है वैसे ही रहेगा। रानी सेड और टू को क्या किए? मर्ज किए, चूंकि इसके बाद देख रहे हैं कि एक लिसनर है, तो यहाँ पर क्या हो गया? ये टोल्ड हो गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग लिसनर लिखेंगे तो टोल्ड। यहां तक की बातें हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोग इन किए यहां पर। अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये इन्वर्टेड कॉमा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये जो हमारा है इसको हम लोग बोलते हैं इन्वर्टेड कॉमा। क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड कॉमास। इसको हम बोलते हैं इन्वर्टेड कॉमास। तो अब जब हम यहां पर इन करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, समझते जाइए ध्यान से फिर से, तो अब क्या होगा कि हम लोग ये जो हमारा इन्वर्टेड कॉमा है, ये जो हमारा इन्वर्टेड कॉमा है, इस इन्वर्टेड कॉमा को अब क्या कीजिएगा? आप इस इन्वर्टेड कॉमा को आप हटाइएगा। क्या कीजिएगा? आप हटाइएगा। तो आपको पता है कि दो सेंटेंस, एक सेंटेंस यहां है, एक सेंटेंस यहां है, सेंटेंस नंबर 1 है, ये सेंटेंस नंबर 2 है। इन दोनों सेंटेंस को जब हम जोड़ेंगे तो जोड़ने का काम करने वाला एक ही शब्द है हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच में, अब वो क्या है? कंजंक्शन है। कंजंक्शन है। क्या है? कंजंक्शन है। अब यहां पर जानते हो कि कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे और उसके बाद कोई भी कंजंक्शन हो, ध्यान से समझिए, कोई भी कंजंक्शन हो, यहां पर आप जब भी आप सेंटेंस लिखोगे तो असर्टिव ही लिखोगे। क्या होगा? असर्टिव सेंटेंस। अब आपको पता है कि असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर फॉर्मेशंस को आप जानते हैं। सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, उसके बाद मेन वर्ब होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। ये हमारा क्या हो गया? सेंटेंस का फॉर्मेशंस हो गया, ये आप जानते हो। तो यहां पर जो इन्वर्टेड कॉमा, इन दोनों को जो हम लोग हटा के जो हाँ कंजंक्शन का जो प्रयोग करते हैं, रिप्लेस करके, इसको जो रिप्लेस करके जो कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट असर्टिव सेंटेंस, तो वहां पर जो है कौन सा कंजंक्शन का प्रयोग होता है?
कंजंक्शन यहाँ पर डैट का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? डैट का प्रयोग होता है। तो हम लोग अब क्या किए, यहाँ से इन्वर्टेड कॉमा को हटाए और यहाँ पर हम लोग किसका प्रयोग किए? डैट का प्रयोग किए। ध्यान से समझते हैं चेंजिंग कहाँ कहाँ अप्लीकेबल हो रहा है। हम लोगों ने लिसनर को नहीं चेंज, ना ही तो स्पीकर को चेंज किया, नहीं हम लोगों ने लिसनर को चेंज किया, ये एज इट इज है। हम लोगों ने रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज किए, क्या कंडीशन था, इस कंडीशंस को मैंने आपको बताया। उसके बाद हम लोग एंट्री किए कहाँ पर कि इन्वर्टेड कॉमा है, इन्वर्टेड कॉमा को हम लोगों ने हटाया। आप देख रहे हैं कि दो सेंटेंसेज है, तो दो सेंटेंसेज को जोड़ने का काम कौन करता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक ही है, वो क्या है? हमारा कंजंक्शन। यानी कि इन्वर्टेड कॉमा को रिप्लेस करके हम लोगों ने क्या लगाया? डैट लगाया। और इसके बाद हमारा जब भी कोई भी आपका कंजंक्शन हो, तो जब भी इसके बाद का जो सेंटेंस का जो फॉर्मेशन होगा वो हमेशा वो अजर्टिव सेंटेंस ही होगा। अजर्टिव सेंटेंस, या तो हम अजर्टिव सेंटेंस के ट्रांसफॉर्मेशंस की बात करें, इंट्रोगेटिव की ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें, एक्सक्लेमेटरी की ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें, या इंपरेटिव की या ऑप्टेटिव की, किसकी की भी ट्रांसफॉर्मेशंस की आप बात करते हो माय डियर फ्रेंड्स, तो यहां पर जो है कंजंक्शन के बाद जो आपका जो भी जो सेंटेंस का जो फॉर्म आएगा वो हमेशा अजर्टिव सेंटेंस आएगा। और आपको पता है अजर्टिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है? एंड ऑफ द सेंटेंस हम लोग फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यहां तक की बातें हम लोगों ने समझ लिया। आप लोग कॉपी करना बड़ा आराम से करना, पहले इन चीजों को समझो, आराम से आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जब यहां तक की बातें जब किए माय डियर फ्रेंड्स, तो आप देख रहे हो कि यहां तक की बातें हम लोगों ने किया। जैसे लिखा है रानी said to me inverted comma, उसके बाद लिखा I am ready। अब इसके बाद हम लोग का जो एंट्री है वो हो गया रिपोर्टेड स्पीच में। हमारा एंट्री अब कहां हो गया? रिपोर्टेड स्पीच में। क्योंकि हम लोगों ने क्या किया? रानी टोल्ड मी दैट, इन्वर्टेड कॉमा को रिप्लेस करने के बाद अब तो हमारा एंट्री यहां से किस में हो गया? रिपोर्टेड स्पीच में एंट्री हो गया। अब जब रिपोर्टेड स्पीच में हमारा एंट्री हुआ माय डियर फ्रेंड्स, तो क्या करें आगे हम लोग क्या करें? जरा ध्यान से समझिएगा। जब रिपोर्टेड स्पीच में हम लोग एंट्री ले रहे हैं, तो यहां आप देख रहे हो, उसके तुरंत बाद आपको देख रहे हैं यहां पर ये वर्ड आया। अब हम लोग बात कर रहे हैं किसका? रिपोर्टेड स्पीच का। रिपोर्टेड स्पीच में हमारा एंट्री हो गया। जब रिपोर्टेड स्पीच में हम लोग आ गए माय डियर फ्रेंड्स, तो अब यहां से चीजों को समझिएगा ध्यान से कि क्या करना है। हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं कि रिपोर्टेड स्पीच में आप देख रहे हो यहां पर आई पर्सन की बात करते हैं। आपको पता है कि टोटल पर्सन कितने होते हैं। चलिए आइए उन लोग को भी एक बार देख लेते हैं। हमारे पास आ गया आई, माई, मी, वी, आवर, अस, ठीक है, यू, योर, यू, ही, हिज, हिम, सी, हर, हर, विजिबल है ना आपको। उसके बाद हम लोगों ने क्या लिखा? इट, इट्स, इट, इन सभी का हमारा प्लूरल होता है दे, देयर, देम। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, लॉजिक समझते हुए जाइए, आपको नरेशन में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और मैंने देखा है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की बात करें या हम लोग बात करें आपका स्कूलिंग एग्जामिनेशंस की बात करें, बच्चे यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आते हैं। अब जरा सा ध्यान से देखिएगा माय डियर फ्रेंड्स कि ये जो हमारा है, ये जो आई, माई, मी, वी, ये यूज किया जाता है किसके लिए? ये प्रोनाउन है। आपको पता है कि सर ये क्या है हमारा? ये प्रोनाउन है। ये क्या है? प्रोनाउन है। और आपको पता है कि प्रोनाउन किसके बदले यूज किया जाता है? नाउन के बदले यूज किया जाता है। ये किसको रिप्लेस करता है? ये रिप्लेस किसको करता है? ये रिप्लेस किसको करता है माय डियर फ्रेंड्स? ये नाउन को रिप्लेस करता है। ठीक है, ये नाउन को रिप्लेस करता है।
जब ये नाउन को रिप्लेस करता है तो मैं आपको बता दूं कि जो स्पीकर है, हम लोग स्पीकर के लिए आई का यूज करते हैं। आई का यूज किसके लिए करते हैं? स्पीकर के। जैसे मैं अभी आपको बोल रहा हूं, तो मैं बोल रहा हूं तो हम क्या बोले? आई एम टॉकिंग टू यू। तो मैं यानी मैं स्पीकर हो गया, आप में जो सुन रहे हो वो कौन हो गए? आप लिसनर हो गए। यानी कि इसका हम लोग प्रयोग किसके लिए करते हैं? स्पीकर के लिए करते हैं। इसीलिए इसको हम किसके अनुसार चेंज करते हैं? इसको हम लोग चेंज करते हैं किसके अनुसार? स्पीकर के अनुसार इसको हम लोग चेंज करते हैं। ये हमारा स्पीकर के लिए यूज किया जाता है, दैट्स वाई हम लोग इसको स्पीकर के अनुसार चेंज करते हैं। अभी हम लोग बात किया स्पीकर कौन है, स्पीकर के बारे में हम लोग जाने। जब वी की बात करते हैं तो एक से अधिक, यानी कि हम लोग की जब बात करते हैं तो वहां पर स्पीकर ही हो गया, प्लूरल की सेंस में हो गया। ठीक है, आप जब बोलोगे तो डेफिनेटली आपको सुनने वाला तो कोई होगा। मैं अभी बोल रहा हूं तो आप क्या हो? आप सुन रहे हो मेरी बातों को। तो जो सुन रहा है वो क्या हो गया? लिसनर हो गया। तो यू जो है यहाँ पर किसके लिए प्रयोग किया जाता है माय डियर फ्रेंड? यू जो है हमारा लिसनर के लिए यूज किया जाता है। यू जो है हम लोग किसके लिए यूज करते हैं? लिसनर के लिए यूज करते हैं। यू हम लोग यूज करते हैं किसके लिए? लिसनर के लिए यूज करते हैं। दैट्स वाई इसको हम लिसनर के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। दैट्स वाई हम लोग इसको लिसनर के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। हम लोग बात किसका कर रहे हैं? रिपोर्टेड स्पीच की बात कर रहे हैं। किसके अनुसार चेंज करते हैं? लिसनर के अनुसार। यानी कि ये जो हमारा हो गया फर्स्ट पर्सन, ये हमारा क्या हो गया? फर्स्ट पर्सन हो गया। ये हमारा क्या हो गया? सेकंड पर्सन हो गया। और ये जो है, ये जो आप देख रहे हो, ये यानी कि जब हम बात करते हैं, जब कन्वर्सेशंस होता है तो उस समय हमारे पास ये दोनों जो है लिसनर, स्पीकर और लिसनर, स्पीकर और लिसनर दोनों क्या है? एक्टिव है। ये दोनों क्या है? उस समय एक्टिव होता है। ये एक्टिव होता है, इसको हम एक्टिव पर्सन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये एक्टिव पर्सन है। ये भी क्या है? हमारा एक्टिव पर्सन है। ये भी क्या है? एक्टिव पर्सन है। एक्टिव पर्सन का मतलब क्या हो गया? एट द टाइम ऑफ द कन्वर्सेशंस बोथ ऑफ देम आर पार्टिसिपेटिंग, यानी दोनों उस समय कन्वर्सेशन में दोनों के दोनों क्या है? अपने रोल पार्ट कर रहे हैं। आप जब बोलोगे तो मैं सुनूंगा, मैं जब सुनूंगा तो मैं लिसनर हो गया, आप बोलोगे तो आप स्पीकर हो गया। जब मैं बोलूंगा तो मैं स्पीकर हो गया, आप सुनोगे तो आप क्या हो गए? लिसनर हो गए। तो दैट्स वाई ये दोनों का पार्टिसिपेशन उसमें होता है, इसलिए हम लोग एक्टिव पर्सन बोलते हैं। लेकिन ये जो है ये नॉन एक्टिव है, इसको हम लोग नॉन एक्टिव पर्सन बोलते हैं। ये कन्वर्सेशन के टाइम में एक्टिव नहीं होता है, दैट्स वाई हम लोग इसको चेंज नहीं करते हैं। नो चेंज, नो चेंज। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड द लॉजिक बिहाइंड इट कि हम लोग क्यों नहीं थर्ड पर्सन को चेंज करते हैं, क्योंकि वो एट द टाइम ऑफ कन्वर्सेशन वो एक्टिव नहीं होता है, इसीलिए हम लोग इसको चेंज नहीं करते हैं। ये हमारा यूज हो जाता है किसके लिए? स्पीकर के लिए, इसलिए स्पीकर के अनुसार चेंज होता है। ये यूज करते हैं हम लोग लिसनर के लिए, इसलिए लिसनर के अनुसार चेंज होता है। आइए, एट द टाइम ऑफ कन्वर्सेशंस एक्टिव नहीं होने के कारण ये किसी के लिए भी यूज नहीं किया जाता है, दैट्स वाई इसको हम लोग चेंज नहीं करते हैं। यहां तक की बातों को आपको समझ में आ गई होगी, तो अब जरा सा हम लोग आगे इस चीज को समझने की कोशिश करें। अब यहां पर आप देखिएगा माय डियर फ्रेंड्स कि अभी तक हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने क्या किया कि रानी को चेंज किया। यहां तक आप अभी कर चुके हो। रानी सेड, टोल्ड मी, यहां तक हो गया। इन्वर्टेड कोमा को हटा के आप डायरेक्ट लगाए। ये देखिए आई क्या है? आई क्या है? किसके लिए यूज होता है? स्पीकर के लिए। स्पीकर यहाँ पर कौन है? स्पीकर यहाँ पर रानी है ना, स्पीकर रानी हो गया। और मी क्या हो गया? लिसनर हो गया। तो आप स्पीकर के अनुसार चेंज करोगे तो यहाँ पर क्या लिखोगे? सी लिखोगे। यहाँ तक की हमारी एंट्री हो गई। हम लोग इन कर गए किसमें? हम लोग आ गए यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच में आ गए। अब आगे की बात हम तो आप लोग से करना चाहते हैं माय डियर फ्रेंड्स, लेकिन वीडियो का जो लेंथ है ज़्यादा हो रहा है। अप्रोक्सीमेटली 30 मिनट्स का वीडियो हमारी बन चुकी है, तो मैं आज क्लास को यहीं पर रोकूंगा और उसके बाद मैं इसके बारे में आगे आपको
अगले पार्ट में डिस्कशन करूँगा। चलिए अब आप लोग से विदा लेते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं एक बहुत ही अच्छे कंसेप्ट, एक बहुत ही अच्छे लेवल के डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।